हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ दोस्तों आज की क्लास है वन लाइनर फॉर्म में है, यानी 150 प्रश्न भारतीय संविधान से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको देखेंगे दोस्तों जैसा कि पता है कि हमारी सुबह एक क्लास हो चुकी है यानी 2 बजे। उसमें हमने कराया था यूपी प्लस री एग्ज़ाम 2024 को लेकर जो महत्वपूर्ण 50 इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हो सकते हैं उनको कराया। इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके साथ ही डिटेल में इस प्रकार से हमने फ्लो चार्ट में प्रत्येक टॉपिक को भी बताया है। जन से प्रश्न है, प्रश्न के बाद जो टॉपिक है जैसे उपराष्ट्रपति से कोई प्रश्न है तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी तथ्य बन सकते हैं उन सबको हमने एक ही स्लाइड में कवर किया है। तो सबसे पहले अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले उस क्लास को देखें जिससे कि आपकी एक समझ विकसित हो सके दोस्तों। और दोस्तों आज करेंगे हम 150 प्रश्न। ये शाम की क्लास है। 150 प्रश्न संविधान के जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो प्रत्येक एग्जामों में पूछे जाते हैं, ये वो प्रश्न है दोस्तों आपके पास मात्र एक माह बचा है तो उसके लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करें जिससे कि आपको एक तरह से सिलेक्शन मिल सके दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। जैसा कि पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है। तो ये कौन सुलझाता है दोस्तों? ये सुलझाता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। तो ये किस में है? ये है अनुच्छेद 39 में। और ये क्या है? जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी ये भाग कितने में है? भाग 4 में है। ठीक है दोस्तों। आगे है संविधान का रक्षक किसे माना जाता है। संविधान का रक्षक तो वो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। यही बात करें हम 32 जो आर्टिकल 32 है इसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 रेट जारी कर सकता है। और वहीं आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, ये याद रहनी चाहिए कुछ रेट। आगे है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। वो कौन सी है? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली। यानी हमारे यहाँ पर संसदीय प्रणाली है, कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश से। आगे बात करें कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। वहीं जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। वो कौन सा है? अनुच्छेद है कितना है? 123। ठीक है दोस्तों। तो ये क्लास आपको देखनी इंडियन पॉलिटी की, बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत ही अच्छे से बताया, बहुत ही अच्छे से समझाया है। पूरे यूट्यूब पर इतनी आसान भाषा में किसी ने नहीं समझाया। जैसे ये इधर देखते हैं, जैसे ये क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है। ये क्या होता है? ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका जो निर्वाचन है लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है। निर्वाचन की प्रणाली क्या है? अनुपातिक, प्रतिनिधित्व, एकल, संक्रमणी, गुप्त मतदान के द्वारा और प्रत्यक्ष तरीका से। जो उपराष्ट्रपति उसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? सीजीआई। ठीक है दोस्तों। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। पुनर्निर्वाचन के योग्य हैं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। देखा कितने अच्छे से। आगे भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित हुआ था? आंध्र प्रदेश। आगे इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। भारत में प्रथम दलित वर्ग राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर KR नारायण। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी? केरल में 1957 में। अगला है कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संख्या रूप में। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा किस देश से संबंधित है? वो कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से।
आगे बात करें, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? कई बार। वहीं अगर हम अमेरिका में बात करें तो मात्र 2 बार। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1962 में। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो मंत्रिमंडल का आकार होता है मंत्रिपरिषद का, वो कितना होता है? लोकसभा के 15%। कितना दोस्तों? 15%। ये कब जोड़ा गया था? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? आर्टिकल 1 में। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के द्वारा। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा है? 18 वर्ष। पहले कितनी थी? 21 वर्ष। 21 वर्ष से घटाकर कितनी होगी? 18 वर्ष। ये कौन सा है? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है दोस्तों। मंत्रिपरिषद संसद की किस सदन के लिए जिम्मेदार है? किसके लिए? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से है और व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के प्रति। इधर सामूहिक रूप है। कौन सा? सामूहिक। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रहना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया जा सकता है? आर्टिकल 124। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? 1975 में। किस तरह की भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? जन्म के अनुसार, वंशानुगत, पंजीकरण के द्वारा। किस राज्य में वर्ष 1980 तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था? वो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। ठीक है दोस्तों। और अधिकतम कितनी हो सकती है? 550। ये किसकी? लोकसभा की। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में कितनी है? 245। ठीक है दोस्तों। ऐसा कितनी बार हुआ है जब समय से पूर्व लोकसभा भंग हो चुकी? 8 बार। ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव से पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध चुने गए? नीलम संजीवन रेड्डी। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये किसका कथन है? यह है सरोजिनी नायडू का। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? 10 वर्ष तक भारत में निवास करना। कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य रहा है? रामधारी दिनकर। सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे माना जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG। 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया? संघ मंत्रिमंडल के द्वारा 15 मार्च 1950 को। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है? 3 बार। 1962 में, 71 और 75 में। राष्ट्रीय आपातकाल किस में है? आर्टिकल 352 में। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति ही संघीय कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में मांग की कि भारत के संवैधानिक संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? वो कौन है? मोतीलाल नेहरू। आपातकाल के दौरान निम्न में से किस प्रकार के स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और जो भी इसमें बिगाड़ा गया था उसको किसने सुधारा था? वो सुधारा था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इस सब कुछ सुधारा गया था। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भाग में। कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? अकाली दल। मूल संविधान में राज्यों की कितनी संख्या थी? 27। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? 1936 में। मतदान करने की योग्य उम्र कितनी है? 18 वर्ष। हरियाणा राज्य कब बना था? नवंबर 1966 में। 1 नवंबर 1966 में। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल
कब से कब तक था? 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 20 जुलाई 1951 को ही। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। अभी क्या है? 550। अभी आएगा तो 550 लगाना है। दो जो आंग्ल भारतीय हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। संसद का प्रथम एवं निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। इसको विघटित किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? राष्ट्रपति शासन से। लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है और स्थगित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। क्या धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? नहीं। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 500 मूल संविधान में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद को। ये कब चुना गया? 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को किसको? इधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? 1971 में। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व वैधानिक शक्ति प्रदान है? नहीं। इनको लेकर आप किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं कि ये हमें नहीं मिला है। किसी संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा और विधानसभा की सीटें संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान है। वो है 84वां संविधान संशोधन। बेस ईयर कितना है? 1971। आधार वर्ष इसको बोलते हैं, आधार वर्ष। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लाइमेट एटली। ये कौन सी? लेबर पार्टी से थे। क्या राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP को अदालत में लागू किया जा सकता है? नहीं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? जुलाई 1946 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा? लक्षद्वीप। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने का वो अधिकार है? आर्टिकल 40। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद का सत्र शुरू होने पर। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद की ग्रहण की थी? गुलजारी लाल नंदा ने। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट को स्वीकृत किया गया? 21 जुलाई 1947 को। किस समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता है? प्रकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोकलेखा समिति। ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन है? वित्त आयोग। आर्टिकल कौन सा है? 280। ये क्या है? करों का बंटवारा करता है। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। वोटिंग के लिए 18 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष और उसके बाद राज्यपाल के लिए 30 वर्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसको 9 दिसंबर 1946 को। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावा सभी को। संविधान को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर आर्टिकल यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किसके द्वारा? आर्टिकल 61 के द्वारा। संघीय मंत्री परिषद ने त्यागपत्र देने पर प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संघीय जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन से? प्रथम मंत्री पूछ रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संसद को संविधान संशोधन का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में? 368 में।
संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने। उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी। संसद का कौन सा सदन स्थायी होता है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा। कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? लोकसभा। भारत के किन दो राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। संविधान में वर्णित मूल अधिकार की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? आर्टिकल 32। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2 को। वहीं राज्यसभा में 12 को। और ये चीज़ खत्म हो गई है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 16। किस राज्य में विधान परिषद की संख्या सबसे कम है? जम्मू कश्मीर में। आगे बात करें, सबसे पहले लोकसभा समय से पूर्व भंग की गई 1970 में। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था? कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। आगे है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? 5 से 11। किस राज्य की विधान परिषद की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। कितनी है? 100। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। कितने सदस्य? 7। भारत का आम बजट, पहला आम बजट 1952 में प्रस्तुत हुआ। कौन? PK षणमुखम सेठी के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 110 में। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तमिलनाडु। संविधान के किस अनुच्छेद में DPSP का जिक्र है? 36 से 51 के बीच में, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वह कौन सी सभा है जिसकी अध्यक्षता उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है। भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार से समाप्त की जा सकती है? जन्मजात, देशीकरण और वंशानुगत। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। कोई विधेयक जो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाएंगे? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उससे जुड़े हुए सारे मामले कहाँ? उच्चतम न्यायालय। संपत्ति का अधिकार 300 का में है, वो क्या है? लीगल राइट है। दल बदल प्रतिरोधी, दल बदल से संबंधित प्रश्न या विवाद का अंतिम निर्णय कौन लेगा? सदन का अध्यक्ष। ये कौन सी 10वीं अनुसूची में है? और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? ये आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? 280। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम होना चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का अगर सदस्य बनना है उसके लिए। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1962 में। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन हुआ? क्रिप्स मिशन। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? निश्चित संख्या नहीं है। दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थी? पुर्तगाल के। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? किस अनुच्छेद? आर्टिकल 76 के द्वारा। कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान का 2वीं अनुसूची का संबंध किससे? महत्वपूर्ण पद के वेतन भत्तों से, ठीक है, अधिकारी के जो भी हैं। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वो किससे? भूमि सुधार से। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक हो सकती है? 2 बार। और कम से कम यानी 6 महीने में एक बार होनी चाहिए। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है।
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया? मूर्त रूप प्रदान किया जवाहरलाल नेहरू ने। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? 389। लोकसभा का नेता कौन था? प्रधानमंत्री। अगर आप वो क्लास देखेंगे उसके बाद ये देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि संविधान निर्माण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कौन सी समितियां हैं? संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। ठीक है दोस्तों। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अक्टूबर 1947 को। संविधान सभा में प्रांत के प्रतिनिधित्व कौन करता है? संयुक्त प्रांत। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची तैयार करता है प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति लिए बिना कितने दिनों तक अनुपस्थित रह सकता है? 60 दिनों तक। 60 से ऊपर रहता है तो उसका रिक्त स्थान घोषित कर दिया जाएगा। राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी? रमा देवी, वी.एस. रमा देवी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? आर्टिकल 85। किस देश में नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा आयरलैंड से ली गई है? DPSP। दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? संसद के सत्र के दौरान, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक, संसदीय सत्र आरंभ होने के 40 दिन बाद तक। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? ब्रिटेन का। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JP कृपलानी। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? आर्टिकल 75 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत समझौता लागू करने के लिए शक्ति संविधान प्रदान करता है? 253। यानी किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 253। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108। संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245। 12 मनोनीत होते हैं। 233 राज्यों से। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति यानी जैल सिंह। प्रथम व्यक्ति का नाम बताएं जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा का सदस्य था? इंदिरा गांधी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 3 जोड़े गए थे। कौन सा नहीं जोड़ा गया था? गुट निरपेक्ष। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में हुआ है? 352 के द्वारा। शून्यकाल, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामले पर विचार किया जाए। दादरा नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? मुंबई उच्च न्यायालय के। अब तक किन अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारतीय संसद को संबोधित किया है? वो है आइजनहावर, जिमी कार्टर, विल्किंसन, बराक ओबामा। पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? 5 में। और अगला है 151वां। संसद के संयुक्त अधिवेशन की ये किस में है? 108 में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? हाँ। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? 315 में। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950।
50 को। सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन डॉक्टर सदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों पूरी क्लास हो चुकी है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विजन ऑल एग्ज़ाम चैनल है दोस्तों। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं दोस्तों। और UP पुलिस के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा कराऊंगा जो टू द पॉइंट रहेगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।